हम जब सुना सीपू के 2 में बच्चे कत्ल कर दिए गए हैं, बस कि हमें तो यही होता है कि माँ बाप ने मिलकर कत्ल किया। कुछ होया यानी कि उनके जो देवर भी साम हैगा सी, सस भी सी, मियाँ बीवी सन ते मजीद मेरा ख्याल कोई चंद घंटे के अंदर अंदर ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये मासूम बच्चों का कत्ल किन्ने कीता है, किस तरह कीता है, और ये जुल्म और ये ज़्यादती और ये नहीं होनी चाहिए थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक ख़याम रफ़ीक और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी विद ख़याम। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इचरा थाना की हदूद में, जहां पर 3 बच्चों को कत्ल कर दिया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों की उम्रें क्या है, एक की 2 साल है, एक की 3 साल है और एक 5 साल का बच्चा है। और इस गली में उनका घर वाक़या है, मेरी बैक साइड पे वो घर है जहाँ पर बच्चों को कत्ल किया गया है। ये वाक़या क्यों पेश आया, कैसे हुआ मासूम बच्चों का कत्ल, हम आपको बताएंगे, मेरे साथ रहो। पिछली गली में हम रहते हैं। तो ये क्या वाक़या पेश आया, किस तरह से ये हम जब सुना सीपू के 2 में बच्चे कत्ल कर दिए गए हैं, बस कि हमें तो यही होता है कि माँ बाप ने मिलकर कत्ल किया। अगर वहाँ गुर्बत थी, किसी गरीब को देते, जिसके बच्चे नहीं थे उसको देते, जो 3 खाने में डालते, उनकी उम्र थी जाने की दुनिया से। तो क्या मसला बना था, इनकी लड़ाई रहती थी पहले भी या क्या इशू बना इनका? लड़ाई भी कोई नहीं रहती कि नशा वगैरह करते हैं और कोई नहीं। माँ तो जैसे भी समझ लो ना, बच्चों के मामले में जरा भी नहीं बर्दाश्त कर पाएगी, जैसी भी हो माँ। मुझे नहीं लगता कि माँ बीच में है, उसको भी सरेआम कत्ल करना चाहिए जैसे बच्चों को उन्होंने कत्ल किया। तो ये माँ बाप अभी कहाँ पे पर हैं उनके? थाने में है। पुलिस ले गया उनको? जी, माँ तो हंसती, माँ ऐसे करके नीचे मुँह छुपा के, सिर्फ माँ तो वो लेटती है, माँ लगती मेरे बच्चे, उसको तो पता ही नहीं मेरे बच्चे हैं। तो ये कितनी देर से इधर रहाइश पजीर थे? तो घर वालों का आपस में मियाँ बीवी का कोई झगड़ा रहता था? नहीं, मियाँ बीवी से कोई पता नहीं मुझे। हम पिछली गली में रहते हैं, लड़ाई रहती या नहीं रहती हम सर इसके मामले में कुछ बोल सकते, पर हाँ इसके मामले में बोलते हैं उसको सजा दे, माँ बाप को सजा दे, बच्चों को कत्ल जैसे किया वैसी सजा दे। आपका आना जाना था, मिलते थे? कभी कभी हम आते थे इधर। बच्चों की क्या उम्र थी दिन की? 5 साल का, एक ऐसे का 4 साल का, 2 साल। बिल्कुल छोटे मासूम बच्चे थे, वो स्कूल भी नहीं जाते। तो ये कितने बजे वाकया हुआ, किस तरह लोगों को पता चला कि? मैं जॉब से आ रही थी तो 1 बजे का वाकया सुना। 1 बजे मैंने सुना है कि इधर के बच्चे कत्ल हो गए। तो ये जो फैमिली है ये इकट्ठे रहते हैं या माँ बाप बहन भाई ज़ाहिर बात है इनके साथ रहते हैं? नहीं, ये लगा ही है, इकट्ठे नहीं रहते। ये किराए पे रहाइश पजीर हैं या रेंट पे रहते हैं? किराए पे रहते हैं। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि इनको शक है कि जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कत्ल किया है अपने बच्चों को, और बच्चों की बहुत छोटी उम्रें थी, थोड़ी उम्र के बच्चे थे। एक की 3 साल, एक की 4 साल और एक 5 साल के करीब बच्चा था। इनके मुताबिक गुर्बत का कोई मसला था जिनकी वजह से मियाँ बीवी का झगड़ा रहता था। अभी तफ्तीश से पता चलेगा कि असल हकायक क्या है, लेकिन ये उनकी महल्लेदार है खतून हमारे साथ जो खड़ी है, इनका आना जाना था उनके घर में, उनको मिलती थी। बिल्कुल, ये जो मेरे पीछे आपको घर नज़र आ रहा है, इसमें वो माँ बाप रहाइश पजीर थे, इनके ये बच्चे हैं। माँ बाप को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है ताकि पता चल सके कि बच्चों का कत्ल क्यों हुआ। छोटे छोटे मासूम 3 बच्चे थे जिनकी उम्रें बिल्कुल 2 साल और 5 साल के दरमियान बताई जाती हैं। उनको गला काट कर कत्ल कर दिया गया। हकायक क्या है जानते हैं इस प्रोग्राम। जी बिल्कुल, जो बच्चे कत्ल हुए हैं उनके बारे में पता चला है कि मोमना, मोमन और उम्मे हबीबा 3 जो बहन भाई थे जिनको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया है। और बाज़ लोगों के मुताबिक चचा को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है और चचा पे शक किया जा रहा है कि उसने ये तीनों जो बहन भाई हैं इनको कत्ल किया। अच्छा शौकत साहब, आपने भी इस मामले को कवर किया, तो क्या हकायक हैं, क्या लोग बता रहे हैं इस बारे में? देखिए जी, हकायक जो है ना वो इस चीज़ तो वाज़ेह है कि घरेलू नाचाकी 4 दीवारी के अंदर ही होया जो कुछ होया है। यानी कि उनके जो देवर भी साम हैगा सी, सस भी सी, मियाँ बीवी सन ते मजीद मेरा ख्याल कोई चंद घंटे के अंदर अंदर ये वाज़ेह हो जाएगा कि ये मासूम बच्चों का कत्ल किन्ने कीता है, किस तरह कीता है, और ये जुल्म और ये ज़्यादती और ये नहीं होनी चाहिए सी जी हुई। उनकी वजह बहुत सारी जेडे ना इनके बारे सोचा जा रहा है कि क्या ये गुरबत सी
ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਨਚਾਕੀ ਸੀ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਵਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਦ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ कि असल जिम्मेदार कौन सी। ये क्या बना, घर में कहते हैं गुर्बत थी और कोई शख्स आटा दे के गया था इनको और उसकी वजह से मियां बीवी का झगड़ा हुआ। ये भी ही पता चला है कि कल कोई आटा दे के गया, इनके घर में आटा नहीं था, हालात ठीक नहीं थे, उसकी वजह से कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन वाज़ेह है ना, वो आपको थोड़ी देर में इंशाल्लाह सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। तफ्तीश का दायरा जो है वो बहुत ही वसी कर दिया गया है और इंशाल्लाह जल्दी है कहा सामने आ जाएंगे कि ये नहीं होगा कि हम इसको 24 घंटे लेंगे, नहीं, चंद लम्हों में पता चल जाएगा हमें कि ये हालात ऐसे थे या ये क्या हुआ है, इसकी बेसिकल वजह क्या थी, इसके पीछे कौन था। बहरहाल डेड बॉडी जो है बच्चों की वो डेड हाउस पहुँचा दी गई हैं, फिंगरप्रिंट्स हो रहे हैं और जो जितने भी इदारे हैं यहाँ मौजूद हैं, एजेंसियाँ मौजूद हैं, पुलिस DIG इन्वेस्टिगेशन मौजूद थे। हकाइक जो है बिल्कुल सामने वाज़ेह है, लेकिन जैसे ही कोई इदारा हमें कहेगा तो हम उसको आवाम तक पहुँचाएँगे। जी बिल्कुल, ये भी पता चला है कि कोई शख्स उनके घर में आटा दे के गया था जिसकी वजह से मियां बीवी के दरमियान झगड़ा हुआ था और इसी झगड़े का नतीजा लग रहा है जो मासूम बच्चों के 3 मर्डर हुए हैं, इसी का साक्षाना लग रहा है। घर में ज़ाहिरी बात है गुर्बत हो और अगर कोई मर्द खातून की मदद करता है तो ज़ाहिरी बात है मियां बीवी में इख्तलाफ होते हैं। एक तो मर्द हजरात जो हैं वो घर का खर्चा पूरा नहीं करते, अगर कोई दूसरा बंदा उनको कुछ ना कुछ देता है तो ज़ाहिरी बात है मर्द का शक तो बीवी पे जाता है। कोई इस तरह का ही मसला ये भी लगता है। बाकी कुछ कहना अभी कबल वक्त होगा, इंशाल्लाह तफ्तीश में पता चल जाएगा और जल्द वो मुल्ज़िम पकड़े जाएंगे और कैफे करदार तक पहुँचेंगे जिन्होंने ये जुल्म किया है। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक आमिर रफ़ीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने